आप पेरेंट्स कब बने थे सबसे पहले? अंकित, चलो अंकित का बताओ, अंकित का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अगस्त 87। चलो अब नेक्स्ट पूछते हैं, निधि का डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो गाइस अभी सबसे पहले आपको डेट दिखा देता हूँ। 14 अक्टूबर है, मंडे है और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, भाई है वो सो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। भाई के एक्सरसाइज के सेशन होते हैं, वो दिन में 2 बार होते हैं। अभी जो दोपहर वाला है वो 4 बजे के बाद होएगा, तो मैंने सोचा इतने थोड़ा सा एक मस्ती मतलब इंटरेस्टिंग सी एक वीडियो ले आता हूँ आप सबके लिए। और सबसे पहले आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मम्मी पापा से मिलवाइए, तो मम्मी पापा से मिल लीजिए सबसे पहले कैमरे पे। हाय बोल दो मम्मी पापा। आपसे बहुत सारे लोग हैं, वेट कर रहे थे मतलब ना कि मम्मी पापा की अपडेट दिखाओ। और सबसे पहले हाय और राम राम बोल दो मम्मी। हाय सूट नहीं कर रहा। हाँ मतलब सभी के लिए ठीक हो गया। एक्चुअली ना काफ़ी टाइम हो गया ऑलमोस्ट एक्सीडेंट के बाद से वीडियोस में आप आए नहीं हो, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अपडेट चल रही है, क्या है, मम्मी पापा से मिलवाइए। तो गाइस ये देख लो, मम्मी पापा की कंडीशन फ़िलहाल ऐसी है। आपको ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जो मतलब हिसार से आए थे जिस टाइम पे। और अभी मम्मी शायद कितने महीने से, मम्मी मेरे साथ कितने टाइम से रह रहे हो आप वहाँ हिसार में? अपने को यहाँ 3 महीने तो यहीं हो जाएंगे ना, 7 को तो एक्सीडेंट को ही। और उससे पहले शायद 2-3 महीने मेरे को हुए थे वहाँ हिसार शिफ्ट हुए, है ना, 6 महीने लगा लो। अभी आपकी हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट है 6 महीने में आपका? 6 महीने पहले वेट कितना था आपका? बढ़ रहा है। पहले कितना था? 63-64 था, अभी 70 हो रहा है। इम्प्रूवमेंट है वो आपकी दिखाई भी दे रही है। आपको मम्मी के हाथ दिखाता हूँ। जिस टाइम पे शायद आपने पहले की वीडियोस में भी देखे होंगे, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई थी और ना मसल्स वगैरह बिल्कुल दिखने लग गए थे। बॉडी में जो फैट वैट होता है वो बिल्कुल नहीं दिखता था। और अभी बिल्कुल हो चुकी है रिकवरी। और मम्मी एक बार स्माइल करके दिखाना, स्माइल करके थोड़ा और। अभी आपको दिखाई दे रहा हो ना मम्मी के यहाँ पे जो डिम्पल पड़ रही है, ये रीज़न है, मेरे को यहाँ से मिले हैं जो डिम्पल मिले हैं ना। और पापा से भी हैं, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिली हैं। आपकी कैसी है तबीयत पापा? बीच में आप हिसार चले गए थे, क्यों? मतलब कोई किसी ने भेजा तो नहीं था ना आपको? पता नहीं, लेकिन फिर वहाँ से कुछ ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है कि मेरे पास भेज दिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से गए थे? फ़ोन क्यों नहीं लेके गए थे? फ़ोन क्यों नहीं लेके गए थे? रीज़न गलत है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ हॉस्पिटल में भी देखनी है कई सारी चीज़ें, तो ऐसे मत किया करो। और चलो अब ये ना है आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है यूट्यूब पे। आपको ना मतलब 5 या 10 सेकंड मिलेंगे हर सवाल के लिए जो आपसे पूछा जाएगा, मतलब जो होता है ना कपल्स का, तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। आपसे मैं पूछूंगा मम्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मम्मी आपसे पापा से रिलेटेड, और म्यूचुअल भी होंगे जो हैं। बस आप जो जल्दी जवाब देगा वो जीतेगा, ठीक है? और एग्जैक्टली जवाब देने हैं, सच्चे जवाब देने हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। और जो जीतेगा मैं उसको मेरी तरफ से ट्रीट भी दूंगा, पार्टी भी दूंगा और एक बढ़िया सा गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है? शुरू करते हैं। पापा से पूछता हूँ पहले, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 फरवरी 1962। 4 फरवरी 1962। सही बता रहे हो मम्मी? ठीक है, चलो पॉइंट हो गया पापा की साइड। मम्मी आप बताओ अभी, पापा का क्या है? 4 अक्टूबर 1969। 4 अक्टूबर 1969। ओके। अब मैं इस टाइप से पूछूंगा सवाल, आपको जल्दी बताना है, ठीक है? जो जल्दी बताएगा, ठीक है? याद मतलब दोनों होंगे, म्यूचुअल हैं, ठीक है? आपकी शादी कब हुई थी? हाँ कोई भी बता सकता है, जो जल्दी बताएगा, मतलब जिसको जल्दी आ रहा है वो बोल सकता है, ठीक है? बताओ कब हुई थी शादी? मम्मी ने सही बताया, सही है, ठीक है। चलो ये जॉब प्रोफाइल का तो थोड़ा वो हो जाएगा ना डिटेल्स में। पापा की जॉब कब लगी थी? वो नहीं पता। 4 जून 1982 हिसार में जब आप आए थे। ओके, यहाँ पे मम्मी का एक माइनस में जाता है। अभी पूछ लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप पेरेंट्स कब बने थे सबसे पहले? अंकित, चलो अंकित का बताओ, अंकित का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अगस्त 87, ठीक है। मम्मी ने बताया ये भी पहले, आप हार रहे हो, आप बताओ जल्दी। हाँ वो बात भी है। चलो अब नेक्स्ट पूछता हूँ। हाँ चलो अब नेक्स्ट पूछते हैं। निधि का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 नवंबर 1991, मतलब 1991। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओ कोरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है।
1991। तो अभी कितने साल की होगी वो? 32 की 32। अभी नवंबर में कितना होगा? 33 पूरे 33। मम्मी ने सही बताया 33 ना। ठीक है ठीक है, मम्मी जीत रहे हैं हर चीज़ में, तो ठीक है। मम्मी के लेवल के ही हैं। हाँ वो चीज़ है, बट ठीक है। अभी काफ़ी ये Q&A ना थोड़ा गर्मा गर्मी वाला होता जा रहा है थोड़े से कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, जो आज तक शायद मैं आपको बताता डिटेल्स में या प्रूफ भी दे देता, उसको भी बोल देते ये AI की है, एडिटिंग करी है, कोई भी चीज़। तो बट हाँ पेरेंट्स हैं उनको तो ऑब्वियसली सब चीज़ें पता ही होती हैं। ठीक है, अभी पूछते हैं पापा से, पूछते हैं पापा मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने को तो जो मैं लेके आऊँगा वही सभी पसंद है। नहीं फिर भी पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल डिश हो? ना डिश हाँ याद नहीं है आपको? जो भी सामान मैं ले आऊँगा घर में वही बनता है। जो सब्जी ले आऊँगा वही बनेगी। फिर भी कोई फेवरेट जो आपने नोटिस किया हो मम्मी हमेशा खाती हो? दाल चावल ही है। है मम्मी? हाँ बिल्कुल ठीक है दाल चावल दाल चावल। बट आप दाल चावल। मेरे को फिर आपने साग क्यों बताया था? साग भी खाती, मक्की की रोटी और साग बहुत पसंद है। और पापा को क्या पसंद है? पापा को दही बल्ले पसंद है। दही बल्ले? गोलगप्पे। है ऐसा है कुछ? हाँ, गोलगप्पे। इतना क्यों सोच रहे हो? ले आवा, गोलगप्पे रोज ही ले आवा। क्या पसंद है आपको, क्या पसंद है पापा? मैं तो बेटे बाजार में जाऊँगा ना हम्म, पेट भरना हो, मैंने तो देखे दो हम्म। तीन बिले समोसे दिखे समोसे। लेकिन हाँ ये चीज़ सच है मम्मी, आपने वैसे वो बोलना चाहिए था पापा, वो छोले कचौरी ज़्यादा नहीं खाते हैं नहीं, वहाँ हिसार में जो उसकी बिहारी के लेके आते हैं? नहीं वो नहीं ज्यादा। वो नहीं पसंद आपको? बिहारी के छोले पसंद है। देखा इतना इजी सा तो था वो तो पूरी दुनिया को पता है। रोज ही ले आवा। ऑब्वियसली ये तो पूरी दुनिया को ही पता है, यूट्यूब पे सभी देखते हैं। और पापा की जब आप शादी होके आए थे पापा के पास पहली बाइक कौन सी थी? वो थी स्कूटर? स्कूटर था पहले आप पे? चंडीगढ़ से ले आके हीरो लेके मैजेस्टिक आए। थी। कौन सी? पहले तो हीरो मैजेस्टिक थी। हीरो मैजेस्टिक, वो तो स्कूटी थी शायद। हाँ, स्कूटी। हाँ और उसके बाद लैंडी था लंबरेटा। लंबरेटा, हाँ, लंबरेटा स्कूटर। जिसमें मैं गिर गई थी। कब कैसे? गिर गई थी, पीछे स्पॉट नहीं था पकड़ने। अच्छा ठीक है। बुलेट भी रखी हुई है ना आपने? बुलेट थी या येज़दी थी वो वाली जो उल्टे साइड वो था उसका किक? मोटरसाइकिल तो बहुत लेके दिया था। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अभी दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी दोबारा से डिस्टर्बेंस हो गई थी, क्या है यहाँ पे स्टाफ में से कोई ना कोई आते रहते हैं ना भाई को देखने के लिए, तो वो आए हुए थे, कुछ मेडिसिन वगैरह देनी थी। अभी दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। कहाँ पे थे अभी हम, कौन सा पूछ रहे थे? मम्मी से पूछ रहा था ना। हाँ मैं आप बताओ कि ITR एक्ट, मजाक कर रहा हूँ, ITR एक्ट नहीं, वो पूछ रहा था आपसे पापा के पास कौन सा था व्हीकल, सबसे पहला व्हीकल? स्कूटी थी। स्कूटी ली थी पापा आपने अर्निंग के बाद भी? अरे उसकी किस्त के अंदर से मैं लेके आया। अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ से। हाँ, फिर लंबरेटा। ओके। बाइक कौन सी रखी थी आपने पहली? लंबरेटा। उल्टा थी। अच्छा, बाइक भी रखी हुई है जहाँ तक मेरे को याद है, जब मैं छोटा था मेरे को छोड़ के जाते थे क्योंकि ट्रिपलिंग ना करनी पड़े। वहाँ तो वो ली थी कि नाम वहाँ कौन सी थी उसकी नाम? यामाहा रखी है कभी? हाँ, यामाहा की हीरो वो रखी। हीरो नहीं थी यार, जहाँ तक मेरे को याद है येज़दी या फिर बुलेट हाँ, थी। ये भी था। जावा थी। जावा, जावा, हाँ 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 हाँ। गाड़ी कौन सी थी, पहली गाड़ी कौन सी थी? मम्मी ये सब पूछता हूँ, पहली गाड़ी कौन सी थी पापा के पास? यार मैं गलत इंसान से पूछ रहा हूँ, फीमेल्स में वैसे भी थोड़ी सी कम नॉलेज होती है इनकी, मैं बता देता हूँ। पापा के पास पहली मारुति 800 थी ना, जापानीज मॉडल। एक तो तीन थी। ए नहीं, स्टार्टिंग में हाँ, वो ली थी। जापानीज मॉडल था ना जिसका 83 मॉडल। 83 जापानीज मॉडल थी। और मेरे को याद है जब आप सीखने के लिए जाते थे तो एक वाइल्ड एनिमल भी आ गया था गाड़ी की छत पे। फर्श भी सारा गला था नीचे। हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, और फिर उसके बाद उसके बाद मैंने तीन ली थी। 3 गाड़ियाँ, वो मैंने वैसे अपने एक ब्लॉग में बताया हुआ है। मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपके पास 3 गाड़ियाँ थी बट स्टिल एक भी गाड़ी का VIP नंबर नहीं था, पेड नंबर नहीं था, फैंसी नंबर नहीं था मजाक कर रहा हूँ। वैसे पापा ने पता है क्या किया था, जब मैं मतलब शायद बड़ा हुआ नहीं था, छोटा ही था उस टाइम पे, क्या था पापा को जो गाड़ी सुबह वहाँ जाते हैं ना नगोरी गेट में, सुबह पान वान खाने या फिर वॉक करने जाते थे, वहाँ पे पापा को कोई भी गाड़ी पसंद आ जाती थी, वहाँ पे किसी की होती थी ना बजट में होती थी, तो पापा उसको एडवांस दे के घर पे ले आते थे। मतलब शौक रहा है पापा को गाड़ियों का ना। तो एक बार कैसा हुआ जी कि ना मैं कार बाजार में चला गया, तो मैं कहा वापस ही मैं 3 व्हीलर में कैसे जाऊँगा, हाँ। गाड़ी वो ले आया। हाँ ऐसा हुआ था एक्चुअली वो, और वह सच है। मैं हो सका कभी लैपटॉप में आपको पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। और एक बार ऐसा हुआ था पापा का, एक गाड़ी का कलर थोड़ा सा डल पड़ गया था,
जो मुझे याद है वाइट कलर की जैन थी ना आपके पास, एक ब्लू कलर की जैन थी, एक वाइट कलर की जैन थी। तो वाइट वाली थोड़ी सी वाइट थोड़ा सा उसका डल पड़ गया था धूप में खड़े खड़े। तो पापा को एक गाड़ी साथ में खड़ी हुई देखी, पापा के वहाँ पे कोई फ्रेंड ही आया हुआ था, उनकी गाड़ी खड़ी थी साथ में, वो बिल्कुल चमक रही थी जैसे होता है ना सर्फ एक्सल की तरह वाइट चमक रही थी। तो पापा को वो पसंद आ गई। इंडिका याद है, वाइट वाली इंडिका थी, तो पापा ने इंडिका ली थी, वो याद है, मैंने व्लॉग्स में अपना बताया हुआ है। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल रहा है, जो एक्चुअल लाइफस्टाइल है आपको पता है। फैमिली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार यूट्यूब पे आपको ना बहुत मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं, बहुत गलत तरीके दिखाई जाती हैं। एक काइंड ऑफ कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि वो सिर्फ एक एक्टिंग है, रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। बट ऑडियंस को वो तब तक समझ नहीं आता ना जब तक डिस्क्लेमर ना लगे। एक्चुअल जो लाइफस्टाइल है फैमिली का, कि अभी घर क्यों नहीं लिया, उसके भी रीजंस बहुत अलग हैं, एक्चुअली बहुत अलग है। प्लान्स जो थे वो रियल स्टोरी कोई भी नहीं जानता है। एनीवेज ठीक है, आज का Q&A है वो यहीं पे एंड कर देता हूँ। और बस कमेंट करके बताना दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं वो शेयर करूँगा। पापा मम्मी की बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिखाई, बस नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई गई हैं। डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा आपको वो सब चीज़ें भी, और एक हैप्पी फैमिली बहुत जल्दी दिखाऊंगा डेफिनेटली। और भाई की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी चली रही है, आपको उससे भी अपडेट देता रहूँगा। अभी इस Q&A को यहीं पे एंड कर देता हूँ। जो मतलब इंटरेस्टिंग सा Q&A था वो आपने देख लिया होगा। वो ज़रूरत पड़ेगी अगर सामने से कोई प्रोवोक करेगा कुछ चीज़ों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए पोक करेंगे, तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए और क्या क्या चीज़ें पूछनी है। ठीक है, अभी बाय बोल दो, इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। बाय बोल दो, आप ही बोल दो मम्मी, बाय।